जय हिंद। इंसाफ कैसे हो? इंसाफ की व्यवस्था सरल करनी पड़ेगी। इंसाफ के दरवाजे जो हजारों हैं ना, उसे एक करना पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति एक ही इंसाफ के दरवाजे पे कदम रखे और उसे इंसाफ मिल जाए। गुनाह हमेशा गुनाह होता है और गुनाह की सज़ा हमेशा सरेआम होनी चाहिए। एक महीना 30 दिन ऐसे आरोपियों को 30 दिन के अंदर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। जो जघन्य अपराध करते हैं, जो फांसी की श्रेणी में आते हैं, जो ऐसी गुनाह करते हों जिनके गुनाह फांसी की श्रेणी में आती हो, ऐसे व्यक्तियों का एक महीने के 30 दिन के अंदर उनके, चाहे वो कितनी भी बड़ी अदालत में केस लड़े जाएं, लेकिन आखिरी फैसला 30 दिन के अंदर चाहिए होगा। और उन्हें जब सज़ा मौत ही देनी है, सज़ा फांसी ही देनी है, और जब किसी व्यक्ति को सज़ा मौत देनी हो तो फिर मौत चाहे कैसे भी आए, कैसे भी दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो मौत भी इस तरह की होनी चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे लोकतंत्र के लिए एक सीख बने। बेहद दर्दनाक और डरावना मंजर क्रिएट करना होगा। सज़ा तो सज़ा होती है, जितने दर्द वो दे सकता है, जितने दर्द वो दिया उसका 100 गुना ज़्यादा दर्द अगर हम उसे ना दें तो गलतियों का हिसाब पूरा नहीं होगा साहब। सज़ा, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा कुकर्म और कितना भी बड़ा अपराध कर जाता है और उसको सज़ा हम फांसी देते हैं, सज़ा तो सज़ा होती है और सज़ा वो होती है जैसा अपराध होता है। अगर उसने अगर इतनी दरिंदगी को पार किया तो बेशक हम भी उसके साथ वही दरिंदगी को पार करेंगे और सज़ा भी उसको उसी दरिंदगी के तर्ज पे दिया जाएगा। सज़ा भी उसको सबके सामने, समाज के सामने दिया जाएगा। हर व्यक्ति को अपने देश के अंदर 30 दिन के अंदर अगर गुनाहों का सज़ा मिलने लगे तो ये फाइलें इतना जो लटकती हैं ना, वो लटके ना। और डर भी ऐसा कि 30 दिन में हमको सज़ा हो जाएगी तो गुनाह काहे लिए करेंगे। लेकिन यहाँ तो डर ही नहीं है। वो तो जानते हैं कि गुनाह करेंगे 10 साल केस चलेगा, तब तक बूढ़े हो चलेंगे, 15 साल केस चलेगा, उसके बाद जो होगा तब तक वो हो सकता है कि केस लड़ने वाला व्यक्ति ही चल बसे। तब तक क्या होता है, इंसाफ होते होते बहुत देर हो जाती है। और यहाँ होता है सबूतों का खेल। इंसाफ तो सबूतों पे चलता है और सबूत तो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। सबूत खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। चलता रहेगा ऐसे, अपने देश की हालत चलती रहेगी ऐसे ही, इंसाफ का खेल चलता रहेगा ऐसे ही। एक कड़ा फैसला, एक कड़े कानून, एक कड़ा कदम जब तक हमारे देश का लोकतंत्र नहीं उठाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है, हम हर स्पीच में ना ही हम किसी सरकार का नाम लेते हैं, ना ही किसी पार्टी का नाम लेते हैं, ना ही किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं। हम सिर्फ़ व सिर्फ अपने देश के लोकतंत्र की बात करते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, और मैं पहले भी बता चुका हूं, कि ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां
हर वो कानून बनते हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र के हित में हो, और यहाँ हर वो कानून बिगड़ते हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र की हित की रक्षा न कर सके। अर्थात ये निर्भर करता है हमारे लोकतंत्र पे कि वो किस कानून को मानती है और किस कानून को नहीं मानती है। जिस पे सहमति होती है वो कानून बनेंगे, जिस पे सहमति नहीं होती वो कानून बिगड़ेंगे। अर्थात हम अपने हितों की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लिए घूम रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे देश का कानून सही नहीं है, तो हमारे देश का लोकतंत्र चाहे तो किसी भी कानून को बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हमारे देश का लोकतंत्र चाहे तो इंसाफ का हर वो बुनियादी ढांचा तैयार कर सकता है जो इंसाफ दे सकता हो। हम अपने देश के लोकतंत्र से ही उम्मीद रखते हैं, और हम चंद लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते जिनकी सोच भी इतनी, नीयत इतनी गंदी हो कि अन्याय के हर दरवाजे खोल कर बैठे हों, गुनाह के हर दरवाजे खोल कर बैठे हों। तब हम ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखते। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे देश का लोकतंत्र जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन ज़रूरत है हमारे देश के लोकतंत्र को एक साथ जागने की और एक साथ खड़े होने की, एक साथ सोचने की और कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा सोचने की, कुछ अच्छा समझने की और कुछ अच्छे फैसले लेने की और अच्छे फैसले के लिए लड़ने की, आवाज़ उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। ज़रूरत है हमारे देश के लोकतंत्र को ये समझने की कि उनकी क्षमता क्या है। ज़रूरत है हमारे देश के लोकतंत्र को ये समझने की कि वो सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आप सब कुछ कर सकते हैं और सिर्फ आप ही सब कुछ कर सकते हैं। जय हिंद।